हे व्हाट इज़ अप विद यू गाइस, मेरा नाम है यश नवानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल यश टेक हिंट्स पर। और आज का हमारा टॉपिक है वेबसाइट्स। हाँ, वेबसाइट्स। इंटरनेट पर लाखों वेबसाइट्स होंगे इस समय, बट उनमें से सबसे बेस्ट कौन सी है? ऑब्वियसली मैं आपको इसका जवाब तो नहीं दे पाऊँगा, पर मैं आज आपके लिए कुछ ऐसी वेबसाइट लाया हूँ जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 ऐसी वेबसाइट्स लाया हूँ जिन्हें मैंने सबसे यूज़फुल से लेकर सिर्फ एंजॉयमेंट की कैटेगरी में अरेंज किया हुआ है। शायद आपको इनमें से कुछ पता हो, पर शायद सारी की सारी ना पता हो, इसलिए प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा और आपको लिंक्स तो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 वेबसाइट को मैं सबसे यूज़फुल कैटेगरी में डालना चाहूँगा और उसका नाम है वायरस टोटल, जो एक्चुअली गूगल ओन करती है। ये वेबसाइट पर आप कोई भी फाइल अपलोड कीजिए और वो फाइल 50 से 60 अलग अलग एंटीवायरस से स्कैन की जाएगी और आप जान सकते हैं कि क्या वो फाइल में कोई वायरस है या नहीं। ऑब्वियसली ये वेबसाइट आपके पीसी में इंस्टॉल एंटीवायरस की जगह तो नहीं ले पाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक ही फाइल स्कैन करती है, जबकि पीसी का एंटीवायरस बहुत सारे फाइल्स एक बार में स्कैन कर सकता है। बट कभी कभी जो हमारे पीसी का एंटीवायरस है वो सारे के सारे वायरसेस डिटेक्ट नहीं कर पाता। अगर आपको शक है कि ये फाइल में वायरस हो सकता है तो उसे ओपन करने के से पहले ये वेबसाइट पर अपलोड कीजिए और चेक कीजिए कि इसमें कोई वायरस है या नहीं। इनफैक्ट आप यहाँ सिर्फ फाइल्स ही नहीं, आप यहाँ वेबसाइट्स भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई वेबसाइट के लिंक शेयर करता है और आप जानना चाहते हैं कि क्या इसे ओपन करना सेफ है या नहीं, तो आप उस लिंक को यहाँ पुट कीजिए और आप जान सकते हैं कि इसे ओपन करना सेफ है या नहीं। तो दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी वेबसाइट की ओर और उसको मैं एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में डालना चाहूँगा, जिसका नाम है विंडोज़ 93। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप नाम से जान सकते हैं, ये वेबसाइट पर आप एक ऐसा विंडोज़ चला सकते हैं जो शायद 1993 साल में निकला हो। ये एग्जैक्टली वैसा तो नहीं है, पर आप यहाँ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें बहुत सारी गेम्स खेल सकते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ एक वर्चुअल मशीन भी चालू कर सकते हैं, जिसमें आप विंडोज़ 93 के अंदर एक और विंडोज़ 93 चालू कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, और मैं आगे की एक्सप्लेनेशन आपके पास छोड़ता हूँ। अगर आपको इसका कोई इंटरेस्टिंग फीचर लगता है तो प्लीज़ आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों थर्ड वेबसाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, जिसका नाम है हैव आई बीन ओन्ड। आजकल बहुत न्यूज़ आती है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में से यूज़र्स के अकाउंट, डेटा, पासवर्ड वो सब लीक हो जाता है। तो क्या कभी आप उसके शिकार हुए हो? ये वेबसाइट आपको उसका जवाब देगी। इसकी प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप बस वेबसाइट पे जाइए, अपनी ईमेल आईडी पुट कीजिए और एंटर मारते ही आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कहाँ कहाँ आपका डेटा लीक हुआ है। और अगर आपका कहीं लीक हुआ है सो प्लीज़ इमीडिएटली जाके अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर दीजिए। और दोस्तों दोबारा वही पासवर्ड बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि हैकर्स वही लीक्ड इन्फॉर्मेशन जो आपका अकाउंट, ईमेल आईडी और पासवर्ड है उसे बार बार अलग अलग वेबसाइट्स पर यूज़ करते हैं। अगर आपका कहीं सेम ईमेल आईडी में सेम पासवर्ड है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका वो अकाउंट भी हैक हो सकता है। इस वेबसाइट का एक और फीचर है जहां आप अपनी ईमेल आईडी पुट कर सकते हैं, और अगर फ्यूचर में अगर आपका कोई डेटा ब्रीच होता है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन लीक होती है, तो आपको नोटिफिकेशन या ईमेल के थ्रू नोटिफाई कर दिया जाएगा। नंबर 4 वेबसाइट का नाम है 10 मिनट्स मेल, और ये वेबसाइट आपके लिए एक टेम्प्रेरी ईमेल एड्रेस जनरेट करती है जो 10 मिनट में एक्सपायर हो जाती है। ये बहुत कम आती है जब आपको कहीं कोई कंटेंट एक्सेस करना हो और आपको उसके लिए साइन इन करना होता है, बट आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी यूज़ नहीं करनी, तो आप ये टेम्प्रेरी ईमेल एड्रेस वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और यूज़ ये है कि अगर कोई जंक वेबसाइट हो और वहाँ आपको अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस नहीं पुट करना हो, तो वहाँ भी आप ये टेम्प्रेरी ईमेल एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों फिफ्थ वेबसाइट एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही सिंपल वेबसाइट है, और इसका नाम है डाउन फॉर एवरीवन और जस्ट मी। कभी कभी हम ये इशू फेस करते हैं कि कोई एक वेबसाइट घंटों लगाती है लोड होने में, और हम हमारे दोस्तों से पूछते हैं कि क्या वो भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उसकी जगह आप वो वेबसाइट की लिंक यहाँ पुट कीजिए और ये वेबसाइट आपको बताएगी कि क्या वो वेबसाइट के सर्वर डाउन है या आप ही वो इशू एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सिक्स्थ वेबसाइट बहुत ही फेमस है और इसे बहुत सारे लोग जानते होंगे, जिसका नाम है गेट ह्यूमन। और ये वेबसाइट तब काम आती है
जब आपको किसी कंपनी के कस्टमर सर्विस पे कॉल करना है बट किसी कारण आप किसी एग्जीक्यूटिव से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वेबसाइट पर आपको उस कंपनी का नाम डालना है और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई जाएगी कि आपको किसी कस्टमर सर्विस एजेंट से कांटेक्ट करना हो तो क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम सोनी कंपनी ले लेते हैं। यहाँ आप वेटिंग टाइम देख सकते हैं, बेस्ट टाइम कब है कॉल करने का, और आपको क्या नंबर्स प्रेस करना है ताकि जल्दी से जल्दी आप किसी एजेंट से बात कर पाएँ। अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जिससे कांटेक्ट नहीं किया जा सकता जैसे कि यूट्यूब, तो ये वेबसाइट आपको एटलीस्ट कोई इंस्ट्रक्शन देगी जहाँ कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को फिक्स किया जा सकता है। और ये वेबसाइट पर एक पेड सर्विस भी है जहाँ वेबसाइट्स वाले खुद आपके लिए उस कंपनी में कॉल करेंगे, बट मैंने कभी पेड सर्विस यूज़ नहीं की, इसलिए मैं उस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं जानता। नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटी वेबसाइट है स्पेशली बुक रीडर्स के लिए, जो आपको आपकी मनचाही किताब ढूंढने में मदद करेगी, और उसका नाम है विच बुक। पेज के लेफ्ट में आपको स्लाइडर्स का ऑप्शन मिल जाता है जिसे आप यूज़ करके आप अपनी मनचाही बुक को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सपोज़ मुझे एक ऐसी बुक चाहिए जो हैप्पी हो और उसी के साथ बहुत ही डिस्टर्बिंग हो वैसे बहुत वियर्ड कॉम्बिनेशन है, फिर भी आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ पॉसिबल रिकमेंडेशंस तो आ ही जाते हैं। यहाँ आप सिर्फ 4 स्लाइडर्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उसके बाद डाटा इनएक्यूरेट हो सकता है। और आपको कुछ और सेटिंग्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आपको स्टोरी प्लॉट कैसा चाहिए, कैरेक्टर कैसा चाहिए, ताकि आप अपनी मनचाही बुक को ढूंढ सकें। नंबर 8 वेबसाइट है पिक्साबे, और यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉक इमेजेस मिल जाएंगे जो नॉन कॉपीराइटेड और रॉयल्टी फ्री हैं। स्पेशली यहाँ पिक्चर्स क्रिएटिव कॉमन जीरो लाइसेंस के अंडर में रिलीज़ होते हैं, इसका मतलब सारे के सारे पब्लिक डोमेन में रिलीज़ होते हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि इस वक्त यहाँ 1 मिलियन से ज़्यादा पिक्चर्स अवेलेबल हैं। ये पिक्चर्स आप किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, सब के सब HD क्वालिटीज़ में अवेलेबल है और नॉन कॉपीराइटेड है। अगर आपको कोई वॉलपेपर ढूंढना हो या कोई यूट्यूब वीडियो में आपको पिक्चर यूज़ करना हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मूव करते हैं हमारी सेकेंड लास्ट वेबसाइट यानी कि 9th वेबसाइट के ऊपर, और उसका नाम है प्रोडक्ट हंट, जहां आप नए नए प्रोडक्ट्स को जो अभी लॉन्च हुए हैं या अनाउंस किए गए हैं उसके बारे में जान सकते हैं। वो या कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है या इवन कोई वेबसाइट की सर्विस या कोई ऐप भी हो सकता है। रोज़ नए नए प्रोडक्ट इस वेबसाइट पे पोस्ट किए जाते हैं और उनमें से बहुत रैंडम स्टार्टअप्स के होते हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना ही ना हो, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के द्वारा लॉन्च किए हुए हैं, जैसे कि गूगल या एप्पल। ऑफ कोर्स यहाँ आपको एक फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाता है जिससे कि आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और आप हर 3-4 दिन में एक बार ये वेबसाइट ज़रूर चेक कीजिए, ताकि अगर कोई नया और अच्छा स्टफ आपसे मिस हो गया हो तो आप उसके बारे में जान सकते हैं। सो गाइस फाइनली मूव करते हैं हमारी 10वीं और आखिरी वेबसाइट के ऊपर, और इसका नाम है इफ दिस देन दैट। और ये वेबसाइट बेसिकली दूसरे वेबसाइट्स की API को एक साथ कनेक्ट करती है ताकि आप उनसे अपने मन चाहे काम करवा पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंस्टाग्राम में कोई फ़ोटो अपलोड करते हैं तो वो फ़ोटो ऑटोमेटिकली फेसबुक पे भी अपलोड हो जाएगा। और कुछ वियर्ड चीज़ें, जैसे कि अगर आपके यूट्यूब वीडियो पे लाइक आते हैं तो आपके घर के थर्मोस्टेट को इंक्रीज़ कर देगा, या फिर अगर आपके ट्वीट पे कोई कमेंट आता है तो आपके घर की लाइट्स ब्लिंक होगी। कंप्लीटली वियर्ड स्टफ्स, और आपको आइडिया तो लग गया होगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली ये उतना रिलायबल नहीं है, क्योंकि कभी कभी प्रोसेसेस बहुत टाइम लगाते हैं और कभी कभी तो होते ही नहीं हैं। भले ही ये वेबसाइट थोड़ी स्लो है, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार ये वेबसाइट को जाके चेक कीजिए। तो गाइस हमारे 10 वेबसाइट की लिस्ट यहाँ खत्म होती है जो मुझे पसंद आई, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आई होगी। मे भी इनमें से बहुत सारी आपको पता हो, बट प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसके बारे में जान सके। अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसे मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में से डाल सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए टेक्निकल टिप्स और टिप्स मिल सकें। Thanks for watching. Have a good day. I'll see you next time. Peace.